नमस्कार। मैं मनोज द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से क्लास 11th मैथ्स का जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति, जिसकी एक्सरसाइज 10.3 को हम लोग शुरू करेंगे। 10.3 एक्सरसाइज का आज हम पार्ट 1 देखेंगे। तो इस पार्ट 1 में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को के ढाल और y अक्ष पर कटे अंताखंड की माप ज्ञात कीजिए और इन्हें अंताखंड रूप में प्रवणता अंताखंड रूप में परिवर्तित कीजिए। अर्थात प्रवणता रूप में परिवर्तित करना है। एक रेखा का समीकरण यहाँ पर दिया गया x + 7y = 0। सवाल ये कह रहा है कि इस रेखा के समीकरण को प्रवणता अंताखंड रूप में परिवर्तित करिए। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक सरल रेखा के समीकरण को 3 रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। रेखा का जो प्रवणता रूप समीकरण मैंने बताया था y = mx + c। रेखा का अंताखंड समीकरण जो मैंने बताया था x/a + y/b = 1। और रेखा का लंब रूप समीकरण जो बताया था x cos α + y sin α = p। ये किसी सरल रेखा के समीकरण को 3 रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है प्रवणता अंताखंड रूप, इसे कहा जाता है अंताखंड रूप और इसे कहा जाता है लंब रूप। तो यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि इस रेखा के समीकरण को प्रवणता अंताखंड रूप में परिवर्तित कीजिए। इस रेखा के समीकरण को प्रवणता अंताखंड रूप में परिवर्तित कीजिए और क्या करना है, इसकी प्रवणता और y अक्ष पर कटे अंताखंड की माप आपको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कही गई है। तो किसी भी रेखा के समीकरण को यदि प्रवणता अंताखंड रूप में परिवर्तित करना तो उसकी सीधी ट्रिक है कि y की वैल्यू निकालो, यानी y का मान निकालना है। तो y का पद यहीं रहने दो, x को ले जाओ दाएं पक्ष में, y में 7 का गुणा है, गुणा में जो संख्या वो भाग में जाएगी। लो y का मान आप निकाल लीजिए और y का मान आपका निकल आएगा। रेखा का समीकरण प्रवणता अंताखंड रूप में बदल जाएगा। प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते 0। अब प्रवणता अंताखंड रूप क्या है, y = mx + c। इससे इसकी तुलना कर दो तो प्रवणता भी निकल आएगी और y अक्ष की धन दिशा में कटे अंताखंड की माप c होती है। तो तुलना कीजिए, x के गुणांक को m कहा जाएगा तो x का गुणांक क्या होगा, m, और m को कहा जाता है किसी रेखा की प्रवणता। c क्या है, रेखा द्वारा y अक्ष की धन दिशा में कटे अंताखंड की माप, यानी 0 मात्रक। तो ये रेखा का समीकरण प्रवणता अंताखंड रूप में बदल गया। रेखा का जो समीकरण है प्रवणता रूप में बदल गया और रेखा के समीकरण को प्रवणता रूप में बदलने के उपरांत हमने इस रेखा की प्रवणता तथा रेखा द्वारा y अक्ष की धन दिशा में कटे अंताखंड की माप को भी यहाँ पर ज्ञात कर लिया। ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट को हम भी देख लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। 6x रेखा का जो समीकरण है 6x + 3y - 5 = 0। सवाल ये कह रहा है कि इस रेखा के समीकरण को प्रवणता अंताखंड रूप में परिवर्तित कीजिए। साथ ही आपको क्या करना है, इस रेखा की प्रवणता तथा इस रेखा द्वारा y अक्ष की धन दिशा में कटे अंताखंड की माप भी ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि जब किसी रेखा के समीकरण को प्रवणता अंताखंड रूप में परिवर्तित करना हो तो उस रेखा के समीकरण से बस आपको कुछ नहीं करना, केवल y की वैल्यू निकालिए, y का मान निकालिए। तो y का पद यहीं रहेगा, ये दोनों पद दाएं पक्ष में जाएंगे, -6x और +5। y में 3 का गुणा और गुणा में जो संख्या होगी वो कहाँ जाएगी, भाग में। तो प्रत्येक पद के बटे में 6/3x + 5/3। तो ये हो जाएगा y = 3 दूनी 6,
ऋण का 2x प्लस के 5/3। ये रेखा का जो समीकरण है ये किस रूप में बदल गया? प्रवणता अंतःखंड रूप में। ये रेखा का जो समीकरण है ये किस रूप में परिवर्तित हो गया? प्रवणता अंतःखंड रूप में। अब इसकी तुलना प्रवणता रूप समीकरण y बराबर mx प्लस c से इसकी तुलना कर लो। तुलना कर लीजिए। एक चीज यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता था, जब किसी रेखा द्वारा y अक्ष की धन दिशा में कटे अंतःखंड की माप 0 हो तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि यह जो रेखा है ये मूल बिंदु से गुजरती है, क्योंकि जब कोई रेखा y अक्ष पर किसी प्रकार का कोई अंतःखंड नहीं काटती तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि यह रेखा कहाँ से जाती है? मूल बिंदु से गुजरती है। तो कभी कभी ये पूछ भी लेता है कि रेखा कहाँ से गुजरेगी, तो आप यह बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि यह रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। तुलना करिए, x के गुणांक को m और m को क्या कहा जाता? किसी रेखा की प्रवणता या प्रवणता को ढाल भी कहते, जैसे यहाँ पे ढाल लिखा हुआ है, ढाल, तो ये निकल आएगा। और c कितना आ जाएगा? 5/3। ये आ जाएगा c 5/3। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या किया? किसी रेखा के समीकरण को प्रवणता अंतःखंड रूप में परिवर्तित किया। अब प्रवणता अंतःखंड रूप में परिवर्तित करने के उपरांत अब हम रेखा के समीकरण को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करिए और इसके द्वारा अक्षों पे काटे गए अंतःखंडों की माप ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक रेखा का समीकरण दिया गया। रेखा क्या दी गई? 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0। हमें इस रेखा के समीकरण को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना है। हमें इस रेखा के समीकरण को किस रूप में बदलना है? अंतःखंड रूप में। तो ध्यान दीजिए, जब किसी रेखा के समीकरण को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना हो, जब किसी रेखा के समीकरण को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना हो तो रेखा के समीकरण को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले इस अचर पद को दाएं पक्ष में ले जाओ। पहले तो अचर पद दाएं पक्ष में ले गए। अब अंतःखंड रूप में बदलने के लिए जो भी अचर पद आपको दिया हो उस अचर पद का दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए। रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में बदल जाएगा। तो दोनों पक्षों में 12 का भाग देने पर किसी भी रेखा के समीकरण को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करने के लिए उस रेखा के समीकरण में क्या करते हैं? अचर पद का भाग कर देते हैं। किसी भी रेखा के समीकरण को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करने के लिए जो अचर पद दिया गया उसका दोनों पक्षों में भाग। तो कर दीजिए 3/12x 2/12y बराबर 12/12। 3 चौको 12, 2 छक 12 और 12 एकम 12। तो ये हो गया x/4 प्लस y/6 बराबर 1। ये बदल गया रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में। ठीक है, अब अंतःखंडों की माप चाहिए तो रेखा का अंतःखंड समीकरण क्या होता? x/a प्लस y/b बराबर 1। इससे इसकी तुलना कर लो। x अक्ष पे कटे अंतःखंड की माप a होती है। a आ गया आपका 4 मात्रक और b आ गया आपका 6 मात्रक। यही आपको बताना था। एक और देख लीजिए, दूसरा पार्ट दिया गया 4x माइनस 3y बराबर 6। सवाल ये कह रहा है कि इस रेखा के समीकरण को अंतःखंड रूप में परिवर्तित कीजिए। तो मैंने अभी बताया कि जब किसी रेखा के समीकरण को अंतःखंड रूप में बदलना हो तो जो अचर पद होता है उस अचर पद का दोनों पक्षों में भाग कर दो। तो अचर पद यहाँ पे क्या दिया गया? 6। तो दोनों पक्षों में 6 का भाग करिए। 4x/6 3y/6 6/6 काट दीजिए। अब देखो इसको कैसे काटो। 2 दूनी 4 दुत्तिया 6 3 दूनी 6 6 एकम 6। तो ये हो गया 2x/3 और ये हो गया ऋण y/2 बराबर 1। अभी अंतःखंड रूप में परफेक्टली चेंज नहीं हुआ, इसको हम ऐसे लिखेंगे
x बटे 2/3, x बटे 2/3, सॉरी x बटे 3/2, क्योंकि अगर संख्या के बटे में भिन्न होगी तो भिन्न कार कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 2x बटे 3 को लिख सकते, x बटे 3 तो लिखा ही है और नीचे 2 और ले आए, और इसे लिखेंगे प्लस y बटे -2, क्योंकि माइनस का प्लस में भाग माइनस बराबर 1। ये बदल गया अंताखंड रूप में। अब अंताखंड समीकरण x/a प्लस y/b बराबर 1 से इसकी तुलना कर लो। x अक्ष पे कटा अंताखंड हो गया 3/2 मात्रक और y अक्ष पे कटा अंताखंड हो गया -2 मात्रक। ठीक है, चलिए।